Rahim. Assalamu alaikum. My all dear students and viewers, welcome back to our channel. स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम प्लांट किंगडम को डिस्कस कर रहे थे, जिसके अंदर हम प्लांट किंगडम की सबसे पहले एक क्लास ले चुके हैं और उसके बाद हमने डिवीजन ब्रायोफाइटा को स्टार्ट किया हुआ था और डिवीजन ब्रायोफाइटा की हम जनरल करैक्टरिस्टिक्स को डिस्कस कर चुके हैं। तो आज बारी है डिवीजन ब्रायोफाइटा में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की। तो हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को डिस्कस करेंगे, ठीक है, और उसके साथ साथ इसके अडेप्टेशंस को भी डिस्कस करेंगे कि जिस तरीके से ब्रायोफाइट्स जो वो प्लांट्स हैं जो फर्स्ट टाइम इवॉल्व हुए थे टू द लैंड, ठीक है, ये फर्स्ट प्लांट्स हैं जो कि लैंड के ऊपर जिन्होंने सर्वाइवल किया था। तो बहुत ज़्यादा अडेप्टेशंस इस तरीके से होंगी, बहुत ज़्यादा चीज़ें जिनको अडेप्ट करनी पड़ेंगी ड्यू फॉर द लैंड हैबिटेट। तो वो उन चीज़ों को भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, हमने आपसे लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि स्पोरोफाइट्स जो हैं वो गमीटोफाइट्स में चेंज हो रहे होते हैं और गमीटोफाइट्स स्पोरोफाइट्स में। स्पोरोफाइट एक्चुअली डिप्लॉयड होते हैं और सबसे पहले ये मियोसिस करेंगे। स्पोरोफाइट जो होते हैं वो मियोसिस कर रहे होते हैं, ठीक है। मियोसिस आप जानते हैं कि जो डिप्लॉयड होता है वो हैप्लॉयड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो डिप्लॉयड स्पोरोफाइट मियोसिस के बाद स्पोर्स बना देते हैं, हैप्लॉयड स्पोर्स, और ये होमोस्पोर्स होंगे, ठीक है, यानी कि सेम टाइप ऑफ स्पोर्स होंगे। हम आगे पढ़ेंगे भी कुछ चीज़ें जो हैं वो हेट्रो होती हैं, हेट्रो मतलब डिफरेंट होते हैं, लेकिन इसके अंदर जो स्पोर्स बनते हैं वो हमारे पास होमोस्पोर्स होते हैं, ठीक है। तो होमोस्पोर्स जो हैं वो जर्मिनेशन करेंगे, जर्मिनेट होंगे यानी डेवलपमेंट करेंगे, तो वो बना देंगे गमीटोफाइट। और गमीटोफाइट हमारे पास, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे पास स्पोर जो वो हैप्लॉइड हो चुके थे, तो वो हैप्लॉइड से नेक्स्ट गमीटोफाइट भी हैप्लॉइड ही बनती है, ठीक है। तो अब गमीटोफाइट जो है उसकी रिडक्शन डिवीजन होती है, ठीक है, उसमें आगे मज़ीद डिवीजन्स होंगी और वो 2 टाइप्स ऑफ गमीट्स बना देती हैं जिनको हेट्रोगमीट्स कहते हैं, ठीक है। एक होंगे एग और एक होंगे स्पर्म्स, जिसको एंथेरोजॉइड्स भी कहते हैं। अब यहाँ पे ये हेट्रोगमीट्स हैं, हेट्रोगेमी हो रही है, ये बात गौर कीजिएगा। हम स्पोरोफाइट ने सेम टाइप ऑफ स्पोर्स बनाए थे, इसलिए उसको होमोस्पोर्स कहा गया था। बट in the case of gametophyte produces different types of gametes, so it is called heterogamy, ठीक है। ये हम अडेप्टेशन में भी ये बात आई थी कि हेट्रोगेमी हुई थी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गमीट्स हुए थे, जिसकी वजह से हमारा आगे हम देख सकते हैं कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का बेस्ट जो मकसद था वो ये भी था कि बेस्ट जेनेटिक मेकअप जो है वो सर्वाइवल के लिए नेक्स्ट जो है वो इवॉल्व हो जाता है, नई से नई अच्छी से अच्छी चीज़ हमारे पास आ जाती है। अगर हम माइटोसिस करेंगे तो वो सेम टू सेम ही इसी तरीके से चीज़ें बनती हैं और फ़र्क कोई नहीं आता, ठीक है। बट जब हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ गमीट्स बनते हैं और जब उनकी फ्यूजन होती है तो वो एक न्यू मिक्सचर बनाते हैं और बेस्ट चीज़ प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से एग और एंथेरोजॉइड जो हैं वो भी फ्यूजन करके जाइगोट जो बनाते हैं वो बेस्ट होता है और उसमें फीचर्स चेंज हो जाते हैं और उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट होती है। अब देखें कि ये एग्स जो हैं वो आर्चिगोनियम के अंदर बनते हैं और एंथेरोजॉइड्स जिनको स्पर्म भी कहते हैं ये एंथ्रीडिया के अंदर बनते हैं। अब ये भी ये इनकी अडेप्टेशन का एक ये पार्ट है कि ये एग्स और स्पर्म्स जो हैं वो एक स्पेशलाइज्ड स्टेराइल कवरिंग के अंदर बन रहे हैं, ठीक है, यानी कि जो इनको मुकम्मल तौर पे कवर कर रहे हैं, सराउंड कर रहे हैं, प्रोटेक्शन दे रहे हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से स्टेराइल कवरिंग प्रोवाइड करते हैं। ये ऑर्गन्स होते हैं आर्चिगोनियम और एंथ्रीडिया, जिनके अंदर हमारे पास सेक्स सेल्स यानी गमीट्स जो हैं वो प्रोटेक्टेड होते हैं, और एग्स जो हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं और एंथेरोजॉइड जो हैं वो मोटाइल होते हैं। बाकी तमाम ऑर्गेनिजम्स की तरह स्पर्म्स यानी एंथेरोजॉइड्स जो होते हैं वो मोटाइल होते हैं और उन्होंने एग्स की तरफ जाना होता है। तो ये तो आप लोगों को पता ही है कि तमाम ऑर्गेनिजम्स में हम इसी तरीके से पढ़ते हैं कि स्पर्म्स जो हैं वो मोटाइल होते हैं और एग्स जो हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं, और स्पर्म्स जो हैं वो मूव करते हैं टुवर्ड्स एग, ठीक है, फॉर फर्टिलाइजेशन। इसी तरीके से यहाँ पर भी है, एंथेरोजॉइड जो हैं वो मोटाइल होते हैं और लार्ज इन नंबर होते हैं। उनकी वजह यही है कि जब उन्होंने मोटाइल हैं, जब उन्होंने मूव करके एग तक जाना है तो डिफरेंट कंडीशंस जो हैं वो उनको पेश आ सकती हैं, जिनकी वजह
से काफ़ी ज़्यादा जो है वो वेस्ट हो जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है। तो इसीलिए मेल स्पर्म्स जो हैं वो एंथेरोजोइड्स जो होते हैं उनकी तादाद जो है वो ज़्यादा होती है, ताकि उनका फिर भी उन्होंने ज़्यादा अगर डिस्टेंस कवर करके फर्टिलाइजेशन करवानी है तो उनकी डिफरेंट प्रॉब्लम्स का ख़तरा होता है, जिसकी वजह से उनकी तादाद ज़्यादा होती है। ठीक है, यहाँ तक होपफुली आप लोगों को क्लियर होगा। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं कि ये तो फिर ये क्या करते हैं, ये एग्स और स्पर्म्स जो हैं ये मिलते हैं। ठीक है, अब हमने आपके पास ये भी बात पढ़ी थी, एंथेरोजोइड्स जो होते हैं वो मोटाइल होते हैं। ठीक है, और वो मूव करते हैं। यहाँ पे एक आपने ये जो बात पढ़ी थी कि ब्रायोफाइटा जो है वो एम्फीबियस प्लांट्स होते हैं, वो क्यों पढ़ी थी कि जब ये हमारे पास लैंड पे तो आ गए हैं प्लांट्स, लेकिन इनको रिप्रोडक्शन के लिए वाटर तक ही मूव करना पड़ता है, और इसीलिए एंथेरोजोइड्स जो हैं वो मोटाइल हैं और उनको जो वाटर तक मूव करना पड़ रहा है। तो डिफरेंट तरीके से इनको मुश्किलात पेश आ सकती हैं, जिसकी वजह से काफ़ी स्पर्म्स जो हैं वो डिके हो जाते हैं, और इसी तरीके से उनके लार्ज नंबर होते हैं, जैसा कि मैं आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ। तो इस तरीके से फिर एंथेरोजोइड्स और एग्स मिलते हैं और जाइगोट बना देते हैं। ठीक है, इनकी फर्टिलाइजेशन होगी और जाइगोट 2n बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जब जाइगोट की माइटोटिक डिवीजन होगी, मियोसिस नहीं हो रही, 2n ही है, एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है, यानी उनकी डेवलपमेंट होती है, नरिशमेंट होती है, और ये जो जाइगोट है ये आर्चिगोनियम में ही रहेगा, यानी कि फीमेल प्लांट बॉडी के अंदर ही ये नरिश करता है। ठीक है, और उसके अंदर ही डेवलपमेंट होती है, और ये माइटोटिक डिवीजन्स के थ्रू एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और एम्ब्रियो जो है वो बाद में डिवेलप हो जाता है स्पोरोफाइट के अंदर। ठीक है, स्पोरोफाइट भी 2n ही होगा, जैसे कि हमारे पास एम्ब्रियो जो है वो 2n था, तो एम्ब्रियो जो है वो कन्वर्ट हो जाता है स्पोरोफाइट में। इसी तरह हमारे पास स्पोरोफाइट दोबारा मियोसिस करेंगे, स्पोर्स बनाएंगे और गमीटोफाइट बन जाएगा, और गमीटोफाइट स्पोरोफाइट में। तो ये थी हमारी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के स्पोरोफाइट गमीटोफाइट में कन्वर्ट हो रहे हैं और गमीटोफाइट स्पोरोफाइट में कन्वर्ट हो रहे हैं। ठीक है, होपफुली यहाँ तक आपके पास आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे स्पोरोफाइट जो है वो उसके बावजूद इधर अटैच रहता है। उसकी वजह ये होती है कि स्पोरोफाइट के पास क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट नहीं होते, जो कि उसको फोटोसिंथेसिस के लिए हेल्प करते हैं। तो वो क्लोरोप्लास्ट जो है वो गमीटोफाइट के पास होते हैं, और इनके पास कोई ऐसी चीज़ नहीं होती कि ये डायरेक्ट जो है वो सबस्ट्रेटम के साथ अटैच हो सकें। ठीक है, तो इनको अटैचमेंट के लिए गमीटोफाइट के साथ इनको अटैच होना होता है। हालांकि ये फुट जो है वो उनका काम है गमीटोफाइट के साथ अटैच होना। ठीक है, और गमीटोफाइट के अंदर हमारे पास राइजोइड्स प्रेजेंट होती हैं। राइजोइड्स रूट लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि गमीटोफाइट की हेल्प करते हैं, प्लांट बॉडी की हेल्प करते हैं फॉर द एनकरेज एंड नरिशमेंट। ठीक है, तो उसके लिए एब्जॉर्प्शन भी करते हैं राइजोइड्स वाटर की, और अटैचमेंट भी कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से स्पोरोफाइट्स जो हैं वो अटैच ही होंगे गमीटोफाइट के साथ। तो अब हमारी जनरल करैक्टरिस्टिक्स हम वैसे तो डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर आपको फिर भी पूछा जा सकता है तो ये 4 मेन जो करैक्टरिस्टिक्स हैं ये नीचे हमने दोबारा लिख दी हैं, जैसा कि आपकी बुक में भी लिखी हुई थी, तो उनको डिस्कस कर लेते हैं। वेस्कुलर सिस्टम जो है वो इनका एब्सेंट होता है, जैसे कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट नहीं होते, इनके पास वेस्कुलर सिस्टम एब्सेंट होगा, बल्कि इनके अंदर डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस ही होती है, जिसके थ्रू इनका वाटर और फूड ट्रांसपोर्ट होता है। गमीटोफाइट डोमिनेंट होती है। गमीटोफाइट डोमिनेंट क्यों होगी? क्योंकि न्यूट्रिशन भी स्पोरोफाइट को गमीटोफाइट ने प्रोवाइड करना है, और अटैचमेंट के लिए साइट प्रोवाइड करनी है गमीटोफाइट ने स्पोरोफाइट को। तो इस तरीके से गमीटोफाइट जो है वो डोमिनेंट होगी। नेक्स्ट है स्पोरोफाइट अटैच्ड टू गमीटोफाइट। यह भी हमने डिस्कस किया कि स्पोरोफाइट जो है वो हर हाल में गमीटोफाइट के साथ अटैच होती है। नेक्स्ट होमोस्पोरस, हमने देखा कि जो स्पोरोफाइट से स्पोर्स बन रहे थे वो भी होमोस्पोरस बन रहे थे मियोसिस के बाद। ठीक है, तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं। अब बात करते हैं हम अडेप्टेशंस की। स्टूडेंट्स देखें, एल्गी से ब्रायोफाइट्स यानी प्लांट्स जो हैं वो एल्गी से इवोल्व हुए हैं। एल्गी जो थे वो वाटर लिविंग थे। ठीक है, वो बेशक मरीन वाटर हो, बेशक फ्रेश वाटर हो या मॉइस्ट डैम, कुछ भी कंडीशन हो, वो एल्गी जो थे वो वाटर पे सर्वाइव कर रहे थे। बट इन्होंने अपनी एवोल्यूशन शो की और ये लैंड के ऊपर आ गए।
बट लैंड पे आने के लिए बड़ी अडेप्टेशंस करनी होती हैं। ठीक है, अगर आप इसी तरीके से बात कर लें कि अगर आपने ही एक जगह से दूसरी जगह मूव करना है तो आपको बहुत ज़्यादा चीज़ों की अडेप्टेशन करनी पड़ती है। ठीक है, अगर आप किसी और कंट्री में चले जाते हो तो होपफुली वहाँ पे ज़्यादा सर्दी हो, वहाँ पे गर्मी बिल्कुल भी ना हो, तो आपको ज़ाहिर सी बात है आपको कपड़ों का कुछ इस तरीके से मेंटेन करना पड़ेगा कि आपको ठंड से बच सकें आप। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से इनको भी अडेप्टेशंस करनी पड़ती हैं। एक जगह से कोई भी चीज़ दूसरी जगह मूव होती है तो उसके लिए अडेप्टेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, जो कि उसको अपनी बॉडी के अंदर चेंजिंग्स लानी होती हैं नेक्स्ट इन्वायरमेंट को अडेप्ट करने के लिए। ठीक है, हमारा जो टेम्परेचर होता है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है, वो भी हमारे इन्वायरमेंट के मुताबिक अपने आप को अडेप्ट करता है और आगे पीछे होता है। ठीक है, लेकिन वो ऑप्टिमम टेम्परेचर को जो है वो मेंटेन करने की कोशिश करता है। और अगर वैसे तो इन्वायरमेंट के साथ मेंटेन करता है, लेकिन फिर भी हमारे बॉडी के अंदर कुछ स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं जो उनको मेंटेन करते हैं और ऑप्टिमम टेम्परेचर हमारा मेंटेन रहता है। इसी तरीके से अगर प्लांट्स की बात करें तो अगर वो लैंड पे आए हैं, लैंड हैबिटेट उन्होंने सेलेक्ट कर लिया है, तो उसके लिए भी उनको अडेप्टेशंस करनी पड़ती हैं, कुछ चेंजिंग्स करनी पड़ती हैं जिनकी बिना पर वो इजीली लैंड के ऊपर सर्वाइव कर सकें। तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास कम्पैक्ट मल्टी सेलुलर प्लांट बॉडी, यानी कि ये कम्पैक्ट कर लेते हैं। जहाँ पे ये ज़्यादा जगह घेर रहे थे वहाँ पे अब ये कम्पैक्ट होकर रह रहे हैं, रिड्यूस कर लिया इन्होंने अपना सेल सरफेस एरिया। ठीक है, क्यों कर लिया है? क्योंकि ये ड्राई कंडीशंस के ऊपर हैं, ड्राई कंडीशंस के ऊपर रह रहे हैं, तो वाटर की कंजर्वेशन के लिए इन्होंने अपनी सेल सरफेस एरिया को रिड्यूस कर लिया है और कम्पैक्ट मल्टी सेलुलर प्लांट बॉडी बना दी गई है, जिसकी वजह से वाटर को ज़्यादा से ज़्यादा कंजर्व किया जाए। पहले तो उनके पास जब वो वाटर के ऊपर रह रहे थे तो खुला पानी था, उनको किसी किस्म की तंगी नहीं थी, बट अब उनको वाटर को कंजर्व करना पड़ रहा है। ठीक है, उनको वाटर लॉस जो एवापोरेशन के थ्रू प्लांट्स में हो रहा होता है तो उसको रिड्यूस करना पड़ रहा है। उसके लिए जिस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर स्किन के ऊपर आउटर कवरिंग्स मौजूद होती हैं, बिल्कुल इसी तरह प्लांट्स के पास भी क्यूटिकल की थिन लेयर्स मौजूद होती हैं। ठीक है, बिल्कुल थिन लेयर्स जो कि प्रिवेंट करती हैं लॉस ऑफ वाटर को बाय एवापोरेशन के। एवापोरेशन की मदद, एवापोरेशन से जो वाटर लॉस हो रहा होता है वो प्रिवेंट किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा पानी को स्टोर किया जा सके। ठीक है, ये एक अडेप्टेशन थी जो कि उन्होंने लैंड पे आने के लिए अडेप्ट की थी। नेक्स्ट है फोटोसिंथेसाइजिंग टिश्यू। ठीक है, अब फोटोसिंथेसाइजिंग टिश्यूज़ की डेवलपमेंट की जाती है ताकि कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब किया जा सके। ठीक है, और पानी को लॉस किए बगैर, कि पानी का लॉस ना हो और कार्बन डाइऑक्साइड हम एब्जॉर्ब कर सकें। आप जानते हैं कि प्लांट्स के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, लाइट और वाटर बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं फोटोसिंथेसिस करने के लिए। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने के लिए प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसाइजिंग टिश्यूज़, स्पेशल टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं जो कि वाटर लॉस को बचा कर कार्बन डाइऑक्साइड की एब्जॉर्प्शन करा रहे होते हैं। ठीक है, तो ये सेकंड एक अडेप्टेशन थी जो कि उन्होंने अडॉप्ट की, लेकिन अगर ये वही वाटर पे होते तो कभी उनको वाटर लॉस को प्रिवेंट ना करना पड़ता और इजीली उन कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर लेते। ठीक है, नेक्स्ट है राइजोइड्स। राइजोइड्स क्या होते हैं? हम पहले भी इसकी बात कर चुके हैं कि ये रूट लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, ये बिल्कुल रूट लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो कि वो स्पेशलाइज्ड किस्म के स्टेम रूट लीव्स प्रेजेंट नहीं होते, लेकिन रूट लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम राइजोइड्स कह देते हैं। और राइजोइड्स का फंक्शन बिल्कुल रूट्स जैसा ही होगा, हमारे पास एनकरेज एंड अटैचमेंट, यानी कि हमारे पास सबस्ट्रेटम के साथ हमारे रूट्स ही जो हैं वो प्लांट को अटैच करती हैं। लेकिन अगर हमारे पास रूट्स नहीं हैं तो क्या प्लांट अटैच ही नहीं होगा? गमीटोफाइट अटैच होगा, बिल्कुल होगा, बट विद द हेल्प ऑफ राइजोइड्स। तो राइजोइड्स होते हैं वो स्ट्रक्चर्स हैं स्पेशल किस्म के जो कि वाटर को की एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। ठीक है, वाटर और एनकरेज करते हैं वाटर के एब्जॉर्प्शन। रूट्स जो हैं वो हमें पानी मुहैया करते हैं फ्रॉम अर्थ। ठीक है, तो ज़मीन से काफ़ी पानी जो है वो हमारी फोटोसिंथेसिस के लिए यूज़ होता है। तो जब रूट्स नहीं है तो राइजोइड्स इस फंक्शन को परफॉर्म कर रहे होते हैं। ठीक है, वाटर को एब्जॉर्ब करके हमारे लिए हेल्पफुल साबित होते हैं।
ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हेट्रोगेमी की। हेट्रोगेमी की भी हम पहले बात कर चुके हैं कि 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ गमीट्स, ठीक है, जिसमें एक नॉन मोटाइल एग है और एक है मेल मोटाइल स्पर्म्स, ठीक है। मोटाइल स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं और नॉन मोटाइल एग्स प्रोड्यूस होते हैं। एग्स और फिर मोटाइल स्पर्म्स जो हैं ये दोनों मिलकर फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बना देते हैं। तो ये हेट्रोगेमी थी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ गमीट्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एंथीरिडिया एंड आर्चिगोनिया। अच्छा, अब इसके अंदर ये जो सेक्स सेल्स हैं हमारे एंथीरोजॉइड्स और एग्स, इनकी प्रोटेक्शन के लिए स्टेराइल कवरिंग की सूरत में हमारे पास एंथीरिडिया और आर्चिगोनियम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो कि इनकी प्रोटेक्शन कर रहे होते हैं। ये स्पेशल मल्टी सेलुलर ऑर्गन्स हैं जो कि हमारे पास जो गमीट्स प्रोड्यूस हुए, जिनको एग्स और एंथीरोजॉइड्स कह रहे हैं, उनकी प्रोटेक्शन कर रहे होते हैं, ठीक है, डिफरेंट तरीक़ों से। नेक्स्ट हमारे पास है मल्टी सेलुलर एम्ब्रियो डेवलपमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारे पास एम्ब्रियो बना था उसकी प्रोटेक्शन करना, ठीक है, उसको प्रोटेक्ट रखना। और वो आपको पता है कि एम्ब्रियो जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव बॉडी के अंदर रहता है, ठीक है। जब तक जाइगोट से एम्ब्रियो की डेवलपमेंट नहीं होती तब तक फीमेल रिप्रोडक्टिव बॉडी के अंदर एम्ब्रियो रहता है। तो एम्ब्रियो की डेवलपमेंट किसके अंदर की जाती है? फीमेल रिप्रोडक्टिव बॉडी के अंदर की जाती है, जो कि यहाँ पे आर्चिगोनियम है, ठीक है। और उसके बाद जब उसकी डेवलपमेंट वगैरह हो जाती है तो वो स्पोरोफाइट में कन्वर्ट हो जाता है और वो इंडिपेंडेंटली उसको सर्वाइव कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये कहा है कि इंडिपेंडेंटली सर्वाइव कर सकता है, बट इट इज़ डिपेंडेंट ऑन गमीटोफाइट। ये 2 बातें डिफरेंट की हैं मैंने, इस पे ज़रा गौर कीजिएगा। डिपेंड वो गमीटोफाइट पे ही करेगा, लेकिन जब जैसे कि एम्ब्रियो जो है वो फीमेल प्लांट बॉडी के अंदर सर्वाइव कर रहा है तो वो एटलीस्ट स्पोरोफाइट की फॉर्म में वो बाहर आ जाएगा और इजीली जो है वो रह सकेगा। नेक्स्ट है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ये हम डिटेल में बात कर चुके हैं कि स्पोरोफाइट जो है वो गमीटोफाइट में चेंज हो रही हैं, गमीटोफाइट स्पोरोफाइट में चेंज हो रही हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ गमीट्स हैं, मियोसिस हो रही है, तो बेस्ट जेनेटिक मटेरियल हमारे पास अटेन हो जाएगा, ठीक है। यानी कि बेस्ट जेनेटिक मटेरियल हमारे पास एवोल्यूशन होती है। अगर आप बात करें माइटोसिस की, तो अगर वो सेम टू सेम उसी तरीके से ऑर्गेनिज्म जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है तो उसके अंदर बिल्कुल वही करैक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं, बिल्कुल वही जेनेटिक मटेरियल होगा। बट अगर ये डिफरेंट होगा तो एवोल्यूशन हो के बेस्ट चीज़ हमें प्रोवाइड होगी, तो इस तरीके से बेस्ट जेनेटिक कम्बिनेशंस हमें मिल जाता है। तो ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का हमें इस तरह फ़ायदा हो रहा होता है, ठीक है। और इसीलिए हमारे पास टेरेस्ट्रियल कंडीशंस के अंदर अडेप्टेशंस के लिए हमें बेस्ट जेनेटिक मटेरियल अडेप्ट होता है, ठीक है। स्टूडेंट्स, होपफुली आप लोगों को समझ आ गई होगी। मैंने अपनी तरफ से काफ़ी कोशिश की है कि आप लोगों को हर चीज़ क्लियर हो जाए। इसके बावजूद अगर आपको कोई भी इशू हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं। इंशाल्लाह ज़वजल हम आपकी क्यूरीज़ को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट हम इसकी क्लासिफिकेशन को कल पढ़ेंगे, ठीक है, जिसके अंदर हम हेपाटिकोप्सिडा, ब्रायोप्सिडा और एंथेरोसिरोप्सिडा को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह ज़वजल। आपकी ये जो चैप्टर है, जिन जिन स्टूडेंट्स को ये मसला है, इंशाल्लाह तमाम चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट वीडियोस हमारी देखने के लिए अलर्ट रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब रखें, बेल आइकन के बटन को क्लिक कर रखें ताकि हमारी नेक्स्ट तमाम आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंचती रहें। लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट अच्छी वीडियो के साथ, तब तक फ़ी अमानिल्लाह।